डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इस वीडियो में आज हम इंटीग्रेशन पे डिस्कस करने वाले हैं और हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस की। ये ही जड़ है हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। हालांकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का ही जन्म दो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है, लेकिन दोनों को एक स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से जोड़ा गया है, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है। अच्छा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स क्या बच्चों? जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स, डाटा हैंडलिंग जो होती है, तो ये सब अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं। ये सब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स से डील करते हैं। तो यहां पे कैलकुलस है। अब कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज जो आप इस दुनिया में देख रहे हो वो सब चेंज हो रही है। हम धरती की पोजीशन की बात करें तो वो आज जहां पे है कल या एक सेकंड बाद वो मूव कर चुकी है। मैं अभी यहां हूं, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये पोजीशन चेंज हुई। कोरोना के केसेस आपने देखे कि कोरोना के केसेस हर दिन बढ़ रहे थे या घट रहे थे, तो ये क्या हुआ? कोरोना केसेस का बढ़ना और घटना, दैट इज चेंज। अगेन एक चेंज हुआ। आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हो तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप स्पीड कंटिन्यूसली चेंज करते हो, और अगर आप कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हो तो उसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस तो आता रहता है। आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही होती है, टाइम चेंज हो रहा होता है। मतलब इस दुनिया में सभी चीजें करीब करीब हर चीज चेंज हो रही है, चाहे हम पोजीशन की बात करें, चाहे टाइम की बात करें, चाहे हम डिस्टेंस की बात करें, तो सब चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस में। अब अगर हम और थोड़ा डीप में जाएं तो किसी भी चीज का चेंज हम मेजर कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज बड़ी है, ये चीज घटी है, इसने अपनी पोजीशन चेंज की है? तो उस चीज को मेजर करने के लिए, उस चेंज को मेजर करने के लिए हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक रेफरेंस होता है जिससे कंपेयर करके हम चेंज को मेजर करते हैं। ठीक है, बात समझ में नहीं आई तो डोंट वरी, मैं फिर से समझाता हूं। सपोज करो कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, अब मैं अगर एक कार ड्राइव कर रहा हूं तो मैं और मेरा दोस्त जो मेरे साथ में बैठा हुआ है, उन दोनों की पोजीशन सेम है, तो हम दोनों को पता नहीं चलेगा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं हमारी गाड़ी पे। लेकिन अगर हमें कोई तीसरा गाड़ी वाला है या जो बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है, अगर वो हमें देख रहा है, तो उसके देखने की जो पोजीशन है स्टार्टिंग पॉइंट, और जब मैं थोड़ी सी आगे निकल गया अपनी गाड़ी को लेके, वो एंडिंग पॉइंट जहां तक उसने हमको देखा ऐसे जाते हुए, और फिर उस इन दोनों पोजीशन को देखें अगर हम, तो ये दोनों पोजीशन में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां से उसने हमें देखना चालू किया था, और एंड पॉइंट हो गया जहां से उसने हमें देखना बंद कर दिया। तो इन दोनों पोजीशन के बीच में एक चेंज आया है, यही चेंज हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूं कि मेरी एज बढ़ रही है, दिन पर दिन मेरी एज बढ़ती जा रही है, तो कल जो मेरी एज थी उससे एक दिन बड़ा हूं, कल उससे और एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये कि ये मेजर मैं कैसे कर रहा हूं? ये मेजरमेंट हो रहा है मेरी बॉर्न डेट से, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वहां से कैलकुलेशन हो रहा है, और मेरी उस एज जो बढ़ रही है 32 साल, 32 साल 1 दिन, 32 साल 2 दिन, 32 साल 3 दिन एंड सो ऑन। तो ये जो एज मेरी बढ़ रही है, ये एज को भी हम कहां से मेजर कर रहे हैं? हमारे रेफरेंस पॉइंट दैट इज डेट ऑफ बर्थ से मेजर कर रहे हैं। टाइम, अगर मैं कोई ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो टाइम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। मतलब हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस क्वांटिटी होती है जिसकी हेल्प से हम चेंज को मेजर करते हैं, जिसकी हेल्प से हम चेंज को मेजर करते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, एक छोटा सा। ठीक है, जैसे अगर आप सपोज करो कि कोई कोई डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, आपने बोला है कि ये 10 MBPS की स्पीड से आपका डाटा डाउनलोड हो रहा है, और आपने 60 सेकेंड्स तक उसको डाउनलोड किया। आपके डाटा को 10 MBPS की स्पीड से 60 सेकेंड्स तक डाउनलोड किया। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा डाटा की स्पीड है, ये y एक्सिस है जिसपे हम क्या मेजर कर रहे हैं? स्पीड ऑफ इंटरनेट। ठीक है, स्पीड ऑफ नेट कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा टाइम है। तो यहां पे देखो, ये आपकी स्पीड थी, इसमें कोई चेंजेस था क्या? टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, ये हमारा टाइम चल रहा है, यहां पे इस एक्सिस पे हमारा टाइम चल रहा है, तो इस टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे
डाटा की स्पीड में कोई चेंजेस आए क्या? नहीं आए। तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हमको कैलकुलस में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चेंज जीरो है, जीरो चेंज है। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल वर्ल्ड में होता है? जब आप बात करते हो इंटरनेट स्पीड की, तो आपने कई डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती है उसके थ्रू या एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी इंटरनेट स्पीड कई बार चेक की होगी। तो वहां पे जो इंटरनेट स्पीड वो शो करता है वो बार बार अप डाउन हो रही होती है। आप कोई चीज डाउनलोड करते हो तो आपने देखा होगा कि कभी तो वो एकदम से स्पीड में डाउनलोड हो जाता है, कभी स्पीड स्लो रहती है डाउनलोडिंग की। तो डाटा जो है वो ऐसे सीधे सीधे नहीं डाउनलोड हो जाता, या स्पीड ऐसे सीधे सीधे नहीं मिल जाती है, हमेशा वो चेंज हो रही होती है। ऐसे कुछ देखा जाए तो वो ऐसे कुछ चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को ही हम मेजर करते हैं, इन चेंजेस को ही मेजर करते हैं। और हमारा रेफरेंस पॉइंट यहां पे ये है कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कितना चेंज हमारी इंटरनेट स्पीड में आ रहा है। तो फिर ये 10 Mbps क्या है? व्हाट इज दिस 10 Mbps? ये 10 Mbps एक्चुअल में हमारा एवरेज स्पीड होता है। क्या होता है ये? एवरेज स्पीड। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके इंटरनेट की स्पीड 10 Mbps है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बोल रहा है कि आपके इंटरनेट की स्पीड 30 Mbps है, 100 Mbps है, तो वो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहा है कि 100 Mbps रहेगी ही हमेशा। वो आपको एक एवरेज निकाल के देता है कि कभी से ज्यादा हो सकती है, कभी से कम हो सकती है, या वो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि 100 Mbps की स्पीड तक आपको मिल सकती है, अप टू 100 Mbps। देखा होगा आपने, कई बार ब्रोशर्स पढ़े होंगे। तो ये एवरेज स्पीड है हमारे इंटरनेट की, जो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब दो चीजें समझने की है। दो चीजें हम इस ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये स्पीड जो चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या चेंज हो रहा है? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटरनेट स्पीड या नेट स्पीड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी इंटरनेट स्पीड चेंज हो रही है। ये हमने एक बात यहां पे नोट की। ठीक है, ये बात नोट की। दूसरी जो बात हमने यहां पे नोट की है वो ये है कि इनके चेंज के कारण या ये टाइम हो जाने के कारण, ये स्पीड जो हमने डाउनलोड की स्पीड कर रखी है, इसके कारण कोई एक फाइल डाउनलोड हुई है जो इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। ये फाइल डाउनलोड हुई है। तो कितनी फाइल डाउनलोड हुई है आफ्टर 60 सेकेंड? अगर हम एवरेज ले लें 10 Mbps और 60 सेकेंड के बाद में मैं मेजर करना चाहूं तो कितना डाटा मैंने डाउनलोड किया है, ये तो हमें दूसरी चीज क्या पता चली? डाटा डाउनलोडेड, कितना डाटा मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये दो चीजें हमें बेसिकली इस ग्राफ के थ्रू यहां पे पता चल रही है। अब ये जो पहली बात है ये रिलेट करती है हमें डिफरेंशिएशन से। तो कैलकुलस का पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस। पहला पार्ट क्या होता है? डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, और दूसरी बात जो हमें यहां पे पता चल रही है कि कितना डाटा डाउनलोड हुआ है, ये हमें बताता है इंटीग्रल कैलकुलस। ये कौन बताता है हमें? इंटीग्रल कैलकुलस बताता है। ठीक है, ये बात हमें कौन बताता है? इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअल में क्या चीज बताता है हमें? जो इसमें हमने डाटा एक्यूमुलेट किया है, डाटा कलेक्ट किया है, इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतनी स्पीड से हमने कितना डाटा यहां पे जोड़ लिया है, एक साथ में इकट्ठा कर लिया है, वो होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। आपने कई बार सुना होगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है तो, कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, ब्रेक करना छोटे छोटे पॉइंट्स पे। ठीक है, लेकिन इंटीग्रल का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें इन सबको जोड़ देना और एक बड़ी चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब या इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब। ठीक है, तो यहां पे हमने एक बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही सिंपल सा डायग्राम देखा, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में इतनी आसान नहीं होती है चीजें। एक्चुअल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट स्पीड की, तो यहां पे अच्छा, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या है? ये हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाय dt। ये हम चेंज ऑफ y देख रहे हैं
विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को जोड़ रहे हैं। तो ये डाटा क्या है, तो देखो ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ये डाटा हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक 10 Mbps की स्पीड से 60 सेकेंड में आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है, ये 10 Mbps और ये 60 सेकेंड्स। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यही आपका डाटा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये डाटा जो आपने कलेक्ट किया ये वो हो जाएगा। तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी ये, दैट इज 60 सेकेंड्स, ब्रेड्थ है आपकी ये, दैट इज 10 Mbps। तो 60 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 600 MB की फाइल आपने डाउनलोड कर ली है। ये चीज हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि इतनी आसान नहीं होती ये सारी चीजें, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में होता है कि हम एक क्वांटिटी का चेंज मेजर करते हैं। देखो ये यहां पे ये हमने एक क्वांटिटी का चेंज मेजर किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और इसमें भी हम इंस्टेंटेनियस चेंज को मेजर करते हैं, एवरेज चेंज को मेजर नहीं करते हैं। डिफरेंशिएशन में ये सब चीजें क्या होती है, इसको हम डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। तो हम इंटीग्रेशन में जो डाटा हम जोड़ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे, इंटीग्रल कैलकुलस पे, और ये समझते हैं कि क्योंकि डाटा इतना आसान नहीं होता है जैसा हमको इस रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा है, तो जब रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम इंटीग्रल का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं।